हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग को प्रतिज्ञा कंपटीशन के ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी चैनल में। आज हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन का नियम। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आप लोग को जोड़ घटाव गुना भागा दैट मीन्स कैलकुलेशन आप लोग को अच्छा से आना चाहिए। और आज हम लोग उस कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन पर बात करेंगे कि देखिए किसी भी संख्या को अगर आप लोग क्लास में बने रहेंगे तो कितनी आसानी से गुना कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी भी टॉपिक को किसी भी सेशन को आप लोग को जीरो से स्टार्ट करूँगा और जीरो से लेकर आप लोग को उसको हाई लेवल तक पहुँचाऊँगा, जीरो टू टॉप तक पहुँचाऊँगा। तो आइए दोस्तों हम लोग रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में एक एक करके सीखेंगे। लेकिन अगर हम एक बात करें कि अगर इधर चाहे कितना भी बड़ा अंक क्यों ना हो, अगर इधर कितना भी बड़ा अंक क्यों ना हो, पहले विचार करते हैं, समझते हैं। अगर कितना भी बड़ा क्यों ना अंक हो, अगर इसमें हम लोग को जीरो से गुना करना हो तो किसी भी डिजिट में अगर हम लोग जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आ जाता है जीरो। पहली परेशानी हम लोग पता करेंगे कि आखिरकार गुना में हम लोग को तकलीफ कहाँ से उत्पन्न होता है, क्योंकि जब तक देखिए बातें नहीं बनेगी, कहा जाता है कि जब तक आवश्यकता नहीं होगी तब तक आविष्कार नहीं होगी, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि चाहे संख्या कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर उसमें जीरो से मल्टीप्लाई करना, कितना से, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आ जाएगा। अगर इस संख्या चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर हम लोग एक से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, एक से, तो एक से मल्टीप्लाई करने के बाद वही संख्या आ जाता है 4376। पहले देखिए कि आखिर गुना का हम लोग का रूल सीखने का कहाँ से जरूरी पड़ता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इधर चाहे कितना भी एक से गुना करेंगे वही डिजिट आ जाएगा। अगर इधर कितना भी बड़ा क्यों ना अंक हो, अगर हम इधर 2 से गुना करना, या अगर यहाँ तो 2 से हम लोग दूसरे टेबल पर आसानी से गुना कर लेंगे। 2 6 के 12 के 2, 2 7 14 1 15 के 5, 2 3 6 1 7 और 2 4 के 8। अगर दोस्तों यहाँ पर 3 से गुना करने के लिए दे दे तो भी 3 का टेबल पढ़ के गुना कर लेंगे। अगर 4 से कहे तो 4 का टेबल पढ़ के गुना कर लेंगे। 5 का से कहे, मतलब एक बात आप लोग को हम कहना चाह रहे हैं कि संख्या चाहे इतना बड़ा हो, चाहे इतना बड़ा हो, चाहे इतना बड़ा क्यों ना हो, अगर उसमें कोई एक सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करने की बात कहे तो हम लोग कोई भी ट्रिक या कोई भी नियम कानून की ओर बारे सोचते ही नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगर रहेगा तो आराम से 9 का टेबल पढ़ के हम लोग गुना कर लेते हैं। अगर दोस्तों एक बात सोचना है, अगर किसी भी संख्या में अगर हम लोग को 10 से भी गुना करना है, किसी भी संख्या में अगर हम लोग को 10 से गुना करना होता है तो भी दिक्कत नहीं होता है, तो भी दिक्कत नहीं होता है। आराम से 10 से जब भी गुना करना रहता है, जो भी डिजिट दिया रहता है उस पर हम लोग एक जीरो और बैठा देते हैं। मतलब संख्या चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, 0 से लेकर 10 तक किसी भी डिजिट से गुना करने में कोई तकलीफ नहीं होता है। देखिए गुना का अगर हम लोग दर्द की शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत हम लोग को 11 से होता है। 11 से गुना करना थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा तकलीफ होता है। ऐसे 11 का भी टेबल हम लोग का आता है, 12 का भी टेबल आता है, लेकिन दरअसल किसी भी बच्चा को 1 से लेकर 10 तक का पहाड़ा जरूर आता है और टेबल उसी से हम लोग गुना कर लेते हैं। लेकिन अब हम लोग किसी भी संख्या में पहले 11 से गुना करना सीखेंगे। अगर आप सोच रहे होंगे कि 11 से गुना सीखेंगे, फिर सर हमको 12 का सिखाएंगे, फिर 13, नहीं, आज का सेशन है किसी भी डिजिट में, चाहे संख्या इतना बड़ा हो, नंबर इतना बड़ा हो, चाहे इतना बड़ा क्यों ना हो, अगर उसमें 11 से मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग कितने आसानी से गुना कर सकते हैं। मैं आप लोग को रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन टॉपिक शुरू किया हूं। एक किसी भी 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, आप किसी का भी गुना मैं आप लोग को बताऊंगा। अब बिल्कुल आसानी और दूसरे अंदाज में आपके पास मैं पेश करूंगा। लेकिन फिलहाल आज का सेशन अभी जो चलने वाला है, लगातार क्लास में बने रहेंगे, स्किप न करेंगे, अंत में आप लोग को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो आज हम लोग किसी भी डिजिट में 11 से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। क्यों 11 से? क्यों सर 11 से? इसलिए क्योंकि आप लोग को 1 से लेकर 10 तक का
कोई भी डिजिट से अगर किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करना होगा तो आप उसको खुद ब खुद कर लेते हैं, वो आप लोग को आता है। इसलिए हम लोग 11 से स्टार्टिंग ले रहे हैं कि 11 से किसी भी डिजिट में गुना कैसे करते हैं। आइए दोस्तों, अगर हम लोग 11 से गुना करना है और दोस्तों अगर इधर सिंगल डिजिट हो जाए, अगर इधर 0 हो जाए या इधर 1 हो जाए, चाहे 1 2 3 से लेकर 10 तक, तो फिर तो आसान हो जाएगा। चाहे सिंगल डिजिट का नंबर इधर रहे चाहे इधर रहे, गुना तो आप आसानी से कर लोगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 11 से भी गुना करना है तो कम से कम जिस संख्या में गुना करने के लिए कहा जा रहा है, कम से कम जिस संख्या में 11 से गुना करने के लिए कहा जा रहा है वो कम से कम आप लोग को 2 डिजिट का होना चाहिए। मतलब इधर आपको 2 डिजिट का मैं लिख दिया, अगर इधर भी सिंगल डिजिट का नंबर रहेगा तो फिर तो वही हो गया, वो तो आप आसानी से कर सकते हो। इसीलिए मैं इधर आप लोग को 2 डिजिट लिया हूँ। अगर इधर 1 डिजिट अगर हम सिर्फ लिखे तो 11 दूना 22 तो आप लोग कर ही लेंगे। इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी 2 डिजिट के नंबर में 2 अंकीय संख्या में सबसे पहले हम लोग 11 से गुना करना सीखेंगे, जिसे 53 इंटू 11। दोस्तों क्लास में आप लोग सेशन में लगातार बने रहेंगे। आज हम लोग किसी भी 2 अंकीय संख्याओं में 11 से गुना करेंगे, पहले सीखेंगे, फिर 3 अंक का कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो 11 से गुना कितना चुटकी में सीखेंगे। आज सेकेंडों में 11 से हम लोग किसी भी डिजिट में मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन फिलहाल आज जो अभी एक बात बता रहे हैं, गुना चाहे 3 अंक का हो चाहे गुना 4 अंक का हो, चाहे गुना 5 अंक का, चाहे कितना भी बड़ा गुना क्यों ना हो, किसी भी मल्टीप्लिकेशन में 2 बातें बिल्कुल कॉमन होती ही है, चाहे आप कैसे भी सीखे। कोई भी मल्टीप्लिकेशन में दोस्तों सबसे पहला काम इसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई होता है। तो 1 3 जा 3, चाहे गुना कितना भी बड़ा क्यों न हो, गुना का शुरुआत उसका इसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट आपस में मल्टीप्लाई होकर होता है। और जब गुना का हम लोग इंड करते हैं, जब हम लोग गुना को इंड करते हैं तो लास्ट डिजिट को लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करके हम लोग गुना का काम समाप्त कर देते हैं। जैसे अगर हम स्टार्ट करेंगे तो इसका इकाई अंक 1 और इसका इकाई अंक 3, गुना कीजिए 1 3 जा 3। तो गुना का सबसे पहला काम, चाहे गुना कितना भी बड़ा का अगर 2 अंक दिए हुए हैं, गुण्य और गुणक जब ये आपस में गुना होंगे तो आएंगे गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन। तो चाहे भी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सबसे पहले गुण्य और गुणक का इकाई अंक आपस में गुना होता है। 1 3 जा 3। और जब 11 से गुना करना है तो ये दोनों डिजिट को आपस में जोड़ लेते हैं, ध्यान देंगे। तो 5 और 3 8, यहाँ पर 8 लिख दीजिए। इसके बाद इसका दहाई अंक और इसका दहाई अंक, मतलब कहिए तो लास्ट डिजिट और लास्ट डिजिट। तो 1 5 जा 5 गुना हो गया, यानी आप 53 गुने 11 करोगे तो 583 आएगा। नेक्स्ट गुना देखिए आप लोग, अगर आप लोग से 75 इंटू 11, मैंने आपको एक बात बताया, गुना में कॉमन होता है कि सबसे पहला इकाई में इकाई से गुना करते हैं। इसका इकाई अंक 5, इसका इकाई अंक 1, 1 5 5। इसके बाद दोनों को जोड़ लेते हैं, 7 और 5 12, दोनों डिजिट को जोड़ेंगे, 7 और 5 12, 12 के 2 कैरी 1। इसके बाद लास्ट में लास्ट से गुना कर लेंगे, इसका लास्ट डिजिट 1, इसका लास्ट डिजिट 7। तो 1 7 जा 7, 7 और 1 8, 8 2 5। देखिए गुना का एक कॉमन बात आप लोग हमेशा याद रखेंगे, चाहे कितना भी बड़ा गुना क्यों ना हो, आप गुना का जब शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले दोनों का यूनिट डिजिट आपस में गुना होता है। और जब गुना को आप लोग इंड करते हैं तो आप लोग याद रखेंगे लास्ट डिजिट में जब लास्ट डिजिट से गुना कर दिया जाता है तो वहां पर गुना समाप्त हो जाता है, वहीं पर आप लोग का आंसर आंदा है। ध्यान देंगे आप लोग। चलेंगे हम लोग इस पर और प्रैक्टिस करेंगे। आज चाहे कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो उसमें हम लोग 11 से गुना करना जरूर सीख लेंगे। फिलहाल और 78 इंटू 11 मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इकाई में इकाई से गुना कीजिए, 1 8 जा 8। इसके बाद दोनों डिजिट को आपस में जोड़ना है, 8 7 15,
8 7 15, 15 के 5 कैरी 1। आगे गुना कीजिए, 1 7 जा 7, 1 7 जा 7 और 7 और 1 कितना होगा 8, तो इसका गुना होगा 858। दोस्तों अगर गुना को आप चेक करना चाहें गुना मेरा सही हुआ कि गलत, तो कुछ नहीं करना है, सभी डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट को आपस में जोड़कर हम लोग सिंगल डिजिट बनाते हैं। तो बनाइए 8 7 15, 8 7 15, देखिए सिंगल डिजिट नहीं जोड़े तो फिर डबल आ गया। जब तक सिंगल डिजिट नहीं बनेगा तब तक हम लोग चैन का सांस नहीं लेंगे। फिर आपस में जोड़िए इसको, 5 1 6, ये सिंगल आ गया, लेकिन बीच में गुना का चिन्ह है, 1 1 2, देखिए 11 आपका 2 डिजिट का नंबर है, तो 1 1 2, देखिए सिंगल आ गया, गुना करेंगे आपस में गुना का चिन्ह है, 6 दूनी के 12, फिर ये डबल डिजिट आ गया। जब तक सिंगल डिजिट नहीं आएगा हम लोग इसको जोड़ते रहेंगे, 2 1 3, देखिए इधर 3 आ गया, आप इधर जोड़िए 8 5 13, 8 5 13, 13 8 21, आपस में जोड़िए 2 1 3, देखिए इधर भी 3 हुआ, इधर भी 3 हुआ, गुना आपका बिल्कुल गलत नहीं है। आइए हम लोग फिर प्रैक्टिस करते हैं। आज हम लोग कोई किसी भी तरह का गुना भी चेक कर लेंगे और सीख भी लेंगे 11 से गुना करना। जैसे दोस्तों आप लोग को 56 इंटू 11 से गुना करना है 56 में। मैंने बताया कि सबसे पहले इकाई में कैसे 1 6 जा 6, 1 छक्का 6, आपस में जोड़िए 6 5 11, 11 के 1, देखिए अगर कैरी आता तो आगे बढ़ाएंगे, 6 5 11 के 1 कैरी आ गया 1, आगे 1 5 जा 5, 5 5 1 6। अब आसानी से चेक कर सकते हैं 5 6 11, कोई भी डबल डिजिट हो ट्रिपल डिजिट हो, गुना को जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो उसको जोड़कर हम लोग जब तक सिंगल डिजिट नहीं बनता है छोड़ते नहीं हैं। 6 5 11, फिर डबल डिजिट है 1 1 2, ये देखिए बीच में गुना का साइन है, 1 1 2, फिर 2 2 जा 4, देखिए सिंगल है छोड़ दिए, इसको जोड़िए 6 1 7, 7 6 13, 6 1 7, 7 6 13, 3 1 4, इधर भी 4 इधर भी 4, गुना बिल्कुल सही है। दोस्तों तो अगर आप लोग सेशन में अगर जुड़े होंगे तो अभी हम लोग कोई भी 2 अंक का संख्या हो, अरे सिंगल अंक के संख्या में 11 से गुना करने के लिए आपको कोई नियम जानने की जरूरत है नहीं, आप तो डायरेक्ट टेबल पढ़ दोगे। लेकिन कोई भी 2 अंक का संख्या हो तो उसमें हम लोग 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं अभी सीखे। लेकिन अब हम आप लोग को इधर का डिजिट बढ़ाते हैं। देखिए अब 11 से ही गुना करना है, लेकिन इधर आपको 3 डिजिट है। जब 2 डिजिट था तो आपने तो गुना करना सीख लिया, लेकिन जब 11 से ही गुना करना है, इधर कितना डिजिट है 3 डिजिट है। आप लोग क्लास में सेशन में लगातार बने रहेंगे, मैं इधर आप लोग को डिजिट बढ़ाते रहूंगा, आवाज 11 से गुना करना सिखाएंगे। नेक्स्ट क्लास में चाहे इसी सेशन में आप लोग बने रहेंगे, मैं आप लोग को किसी भी तरह का गुना इतना ही आसानी से सिखाने वाला हूं। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखेंगे, गुना चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे गुना का कोई भी तरीका कहीं से सीखे, उसमें 2 काम कॉमन होगा। सबसे पहला काम इकाई में इकाई से गुना होगा और लास्ट वाला में लास्ट से गुना जरूर होगा। तो आइए आज हम लोग कोई 3 डिजिट का संख्या ले लिए और इसको हम लोग 11 से गुना करना सीखेंगे। शुरुआत में बात आपको बताए थे कि सबसे पहला काम इकाई में इकाई से गुना करेंगे। गुना कीजिए 1 2 जा, इसका इकाई अंक इसका इकाई, 1 2 जा 2। इसके बाद दोस्तों आप 2 2 को जोड़ना है। कितना को जोड़ना है 2 2 को। देखिए यहाँ पर हाथ रख लेंगे, अभी दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 2 5। देखिए हमेशा 2 को जोड़ना है, 3 और 2 5, 3 और 2 5। अब देखिए फिर ये दोनों को जोड़ेंगे, हमेशा 2 को जोड़ना है। अभी हम लोग 2 और 3 को जोड़े, 2 और 3 5। पहला काम क्या किए, इकाई में इकाई से गुना किए, 1 2 जा 2। इसके बाद 2 2 को जोड़ना है, 3 और 2 5। अब देखिए जब 2 के जोड़ना है तो अगला हम यहाँ 4 और 3 जोड़ेंगे। जैसे 4 और 3 जोड़ेंगे तो हमको इसको छोड़ना होगा, इस 2 को हम लोग क्या करना होगा, छोड़ना। क्योंकि जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तब तक आप लोग जोड़ेंगे नहीं। क्योंकि देखिए जोड़ा हमेशा 2 के लगता है, जोड़ा 3 के नहीं लगता है। अगर आप 4 के साथ जोड़ा लगाना चाहते हैं तो 2 को आप लोग को छोड़ना होगा। बात तो जरूर है कि छोड़ने में तकलीफ होता है, दर्द होता है, लेकिन इस बात का भी याद रखना है कि जब छोड़ने का नौबत आए
तो छोड़ भी देना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। ध्यान देंगे आप लोग। हर समय बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर। अक्सर टूट जाते हैं पत्थर शीशे से टकराकर, अक्सर टूट जाते हैं शीशे पत्थर से टकराकर। जो तोड़ दे पत्थर को वैसे शीशे की तलाश कर। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको अभी 2 को छोड़ना पड़ेगा। जैसे 2 को छोड़ेंगे तो 4 के साथ आएगा। 4 और 3 7, 4 और 3 7। लेकिन इस बात का भी याद रखना है कि अब 3 को छोड़ने से 4 का पेयर, 4 अब जोड़ा नहीं लगने वाला है, तो फिर छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब यहाँ के बाद 3 को छोड़ने के बाद 4 का पेयर नहीं बनेगा, तो अब अंतिम में अंतिम से गुना करके गुना को इंड कर देंगे। 1 चौके 4, 1 4 जा 4, गुना हो गया। ध्यान देंगे, अभी तक लगातार हम ऐसे प्रश्न लेकर आएंगे, आप आसानी से बना लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चेक कर देता हूं कि ये जो गुना किया आप लोग का सही है या गलत। तो 4 और 3 7 और 2 9। मैंने बोला था कि चाहे कितना भी बड़ा डिजिट क्यों ना हो, मैंने बोला था कितना भी बड़ा डिजिट क्यों ना हो, गुना को चेक करते समय सबसे पहला काम उसको आप ऐड करके सिंगल डिजिट बना दीजिए। 4 3 7 और 2 9, देखिए सिंगल बन गया। 11 आपका डबल डिजिट है, 1 अब 1 2, सिंगल बन गया। 9 दूनी 18, डबल आ गए, डबल बनोगे सिंगल। 8 अब 1 9, देखिए इन्हें 9 आएगा, इधर भी 9 आएगा। देखिए 5 4 7 11, 11 और 5 16 और 16 और 2 18, आपस में जोड़ी 8 और 1 9, इधर भी 9 इधर भी 9, बिल्कुल सही। ध्यान देंगे दोस्तों, मैं फिर आप लोगों को बता रहा हूं, चेक करना समझिए चाहे न समझिए, लेकिन जो मैं तरीका दे रहा हूं उस तरीका से बिल्कुल गुना सही ही होगा। आप चेक नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भरोसा करिए, पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो, गुना बिल्कुल सही होगा। देखिए अब मैं इधर कितना भी बड़ा डिजिट क्यों लिख देता हूं, कितना भी बड़ा डिजिट लिख दिया और इसमें 11 से गुना करना है। कितना भी बड़ा डिजिट क्यों ना है, इसमें हम लोग अभी 11 से गुना करने वाले हैं। और आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि चाहे गुना कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सबसे पहला काम इकाई में इकाई से गुना करते हैं और लास्ट में लास्ट से गुना करते हैं। और बस बीचों में 2 2 के जोड़ते जाना है, एक एक को छोड़कर, एक एक के छोड़कर 2 2 को जोड़िए। जोड़ा 2 का लगता है, 3 का नहीं। वो राजा दशरथ थे, उस समय 3 का पेयर बना दिए थे। आइए ध्यान दीजिए, आज तो मुंह कुचा जाएगा। आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, आगे करते हैं गुना हम लोग। 1 3 जा 3, 1 3 जा 3, इसके बाद जोड़िए 2 2 के। 7 3 10, 10 के 0, कैरी 1। देखिए 2 को जोड़ना है, अब 3 को छोड़ेंगे तो दोनों जोड़ेंगे। 6 7 13, 6 7 13, 13 1 14, 14 के 4, कैरी 1। अभी 7 को छोड़ेंगे। 7 6 13, 7 6 13, 13 1 14, 14 के 4, कैरी 1। अभी 7 को छोड़ेंगे, 6 को छोड़ेंगे। 7 3 10, 7 3 10, 10 अब 1 11, कैरी 1। अभी 7 को छोड़ेंगे। 4 3 7, 4 3 7, 7 अब 1 8। दोस्तों एक बात आप लोगों को मैं बता दूं, अभी 3 को छोड़िएगा तो 4 का पेयर नहीं बनेगा, इसलिए डायरेक्ट अब अंतिम में अंतिम से गुना कर लेंगे। 1 चौके 4, 1 चौके 4। और आपका हासिल भी है क्या? हासिल नहीं है, तो 4 एकम 4। अब इसको आप आसानी से चेक कर सकते हैं, घर चेक कर लीजिएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। हम लोग और एक बनाते हैं, जैसे अगर आप लोग से कहे कि 8 9 3 6 5 4 3 2 गुने 11, देखिए इतना बड़ा संख्या क्यों ना हो, गुना तो आप लोग को दोस्तों 11 से ही करना है। और देखिए कितना आसानी से आप इस संख्या में 11 से गुना कर देंगे। आइए चलते हैं एक बार फिर से। 1 2 जा 2, इकाई में इकाई से गुना करेंगे। 1 2 जा 2, लिख दिए 2। इसके बाद दोस्तों हमेशा 2 2 को जोड़ेंगे। देखिए हाथ यहाँ पर रख लेंगे, जोड़िए। 2 और 3 5, अभी 2 को छोड़ देंगे। 4 और 3 7, अभी 3 को छोड़ देंगे। 4 5 9, अभी 4 को छोड़ देंगे। 6 5 11, 11 के 1 कैरी लिखेंगे 1, अभी 5 को छोड़ेंगे। 6 3 9, 2 को जोड़ना ही और 2 का पेयर लगाना है। 6 3 9, 9 1 10, कैरी कितना आएगा 1, अभी 6 को छोड़ेंगे। 9 3 12, 9 3 12, 12 1
13, कैरी 1, अभी 3 को छोड़ेंगे, 8 9 17, 8 9 17, 17 1, बोलिए 17 1 कितना होगा, 18 के 8, कैरी 1, 9 को छोड़ेंगे। अब 8 को जहाँ छोड़ेंगे तो इन्हें पेयर नहीं बनेगा, तो जब पेयर नहीं बने तो छोड़े नहीं, उसको धरे रहिए, गुना कीजिए। 1 8 जा 8, 1 8 जा 8, मैं तो बोला ही था कि जब पेयर नहीं बनेगा तो अंतिम में अंतिम से गुना कर लेते हैं। इसका लास्ट डिजिट 1 है और इसका लास्ट डिजिट 8 है, 1 8 जा 8 और कैरी भी 1 है, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9। आप गुना चेक कर सकते हैं कि सही हुआ कि गलत, मैं चेक कर देता हूँ। ऐसे आप लोग को जब भी चेक करना चाहिए तो जहाँ 9 होता है उसको कैंसिल कर देना चाहिए। अगर 9 को आप कैंसिल कर सकते हैं, जैसे ये 9 को हटा दीजिए, 5 4 ये 9 को हटा दीजिए, इसके बाद 3 और 6 ये भी 9 को हटा दीजिए, और इसके बाद अगर आप चाहें तो जोड़ लीजिए, तो ऐसे तो आप चाहिएगा तो एक इसमें से भी देकर 9 पूरा सकते हैं। तो 8 और 3 11, 8 3 11 और 2 13, 3 और 1 4। इधर भी देखिए, चाहेंगे तो आप इस 9 को हटा दीजिए, इस 9 को हटा दीजिए, इसके बाद 7 और 2 जुटेगा तो 9 हो जाएगा, इसके बाद दोस्तों 8 और 1 9 हो जाएगा, और इसके बाद ये जोड़ लीजिए 3 और 5, देखिए यहाँ पर आ गया, देखिए 3 और 5 कितना 8, दोस्तों देखिए इधर 8, अब ये 4 नहीं, यहाँ पर देखिए एक गुना में है, ये 1 और 1 2 होगा ना, तो फिर देखिए ये भी तो इधर 11 है, अब बीच में गुना का साइन है, 1 और 1 2, 4 दूनी के 8, देखिए दोस्तों इधर भी 8 आ गया, इधर भी 8 आ गया, गुना बिल्कुल सही है। देखिए तो अगर आप लोग सेशन में अगर आप लगातार बने होंगे तो आज किसी भी संख्या, चाहे छोटा हो बड़ा हो, चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, उसमें आप लोग 11 से गुना करना जरूर सीख लिए होंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोग 11 से गुना करना, यानी यूँ कहिए तो 1 से लेकर 11 तक का कोई भी डिजिट हो तो आप किसी भी संख्या में 1 से लेकर 11 तक के संख्याओं से आसानी से गुना कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में आप लोग को हम कोई भी 2 अंकीय संख्याओं का गुना सिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग का HW है, आप लोग इसको थोड़ा सा बना के इसी तरीका, इस ट्रिक से, इस नियम से आप लोग कमेंट्स करेंगे ऑप्शन में जरूर। जैसे आप लोग से बोलेगा 73 या 173 इंटू 11, 143 इंटू 11 या 9876 3843 इंटू 11। जो भी दोस्त या विद्यार्थी इस बात को समझे होंगे, इसको जरूर आप लोग कमेंट्स में जवाब देंगे। और अगर वीडियो को आपको पसंद आया होगा तो इसे आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा। हम रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आप बहुत जल्द लेकर आएंगे आप लोग को। साथ ही साथ अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्रतिज्ञा परिवार में जरूर शामिल हो जाएं, और इसके बाद आप लोग बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे। बेल आइकन प्रेस करने से आप लोग का डेली का वीडियो का नोटिफिकेशन स्वतः मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।